आज रीमा खान इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर आ चुकी हैं। मीडिया टॉक होगी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उस्मा और नवीन ने आज को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आज उन्होंने इमरान खान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी हैं। यही हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारे इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जजेस के ऑर्डर्स की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की बेटी के साथ और बुशरा बीबी की भाभी के साथ हुई है, और एक हमारे लॉयर जो अंदर गए थे। अब इनके थ्रू जो पैगाम आया वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला पैगाम इमरान खान का ये है कि 3 जजेस लाए गए, एक काजी फायज़ ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर। इनको ख़ास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान खान को क्रश करें। इन्होंने इन जजेस के हाथों सबसे पहले पार्टी ख़त्म की, इनकी पार्टी के सिंबल लिया, इनकी पार्टी को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। फिर दूसरे जो जज हैं इन जजेस के हाथों इन्होंने जो सीटें हैं रिज़र्व्ड सीट्स ये इनसे छीन ली। फिर इन्होंने यही जजेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं ये जायज़ हैं। और फिर जो जज डोगर इनको ख़ास लाया गया, पहले एक्टिंग जज बनाया गया, फिर इनको मुस्तकिल कर दिया गया। उनको इनाम इस चीज़ का मिला है कि उन्होंने कामयाबी से 3.5 महीने इमरान खान का केस नहीं लगाया। इलेक्टेड लोग साथ जाते थे सिर्फ तारीख लेने के लिए, और जज डोगर ने बड़ी कामयाबी से आंख मचोली खेली है और ये केस नहीं लगने दिया। और अब जब हम तारीख मांगते हैं वो तारीख ही नहीं दे रहा है। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं और मैं आपके सामने पेश हूँगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूँ कि ये मैंने बात क्यों की है और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। ये एक इमरान खान ने पैगाम भेजा है। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालात जाएंगे, ये याद रखें कि जब उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये सारे चोर हैं। आज वही लोग चोरों को लेकर हमारी एजेंसियां उनको ऊपर बैठा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और इसको उन्होंने कहा डाकू डफर अलायंस। उन्होंने इसको नाम दिया है डाकू डफर अलायंस। और उन्होंने कहा कि यही किस्म का अलायंस आप देख लें नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का उन्होंने कहा ज़रूर इसका वो एग्ज़ाम्पल देना, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल की प्रोडक्शन करता है और बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गुर्बत अरूज पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो आप तरक्की कर जाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक ईमानदार या एक जो आपकी जो रूलिंग एलीट है, वो जब आपके सारे वसाइल चोरी कर लेगी तो एक मुल्क जितने मर्जी वसाइल एक मुल्क पैदा कर ले, आप गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं ला सकते अपने लोगों को। तो ये उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि इस वक्त जो ये अलायंस बना हुआ है ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है और करता जाएगा। अब लोगों के ऊपर है कि आप अपने इस निज़ाम के लिए चलते जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी मज़ीद कोलैप्स कर रही है। आपकी जो आपका 100 रुपये पहले आप 75 रुपये पे आ गया, क्योंकि आपका तो पेट्रोल भी महंगा करते जा रहे हैं।
और आपके ऊपर टैक्सेस भी लगा रहे हैं। अब लोगों के ऊपर है कि आपको जो तहरीक का इमरान ने ऐलान किया है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि सज़ाएँ मिल रही हैं लोगों को कि झूठी गवाहियों की जब हमारे लॉयर्स ने जाकर कोर्ट लखपत में दिखा दिया है कि झूठी गवाहियाँ, जो 2 गवाह थे जिसके ऊपर सारा केस बना हुआ है वो झूठे थे, वो प्रूव हो गया है। उसके बावजूद आज देखने को है, क्योंकि उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर ली है, और आज देखते हैं कि ये जज जो लाहौर वाला है ये किस किस्म की सजा देगा। या उनकी झूठी गवाह जिन्होंने दिए उनको 12 साल की सजा देगा। कानून कहता है कि अगर आप झूठी गवाही देंगे उसकी सज़ा 12 साल है। या उनको सज़ा देनी चाहिए इसको जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हैं, या इन झूठी गवाहियों के ऊपर ये बेगुनाह लोगों को सज़ाएं देते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। अगर ये इस किस्म का पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है तो अगर सारे, जैसे इमरान खान ने पहले कहा, दरवाजे बंद हो गए हैं, तो इस वक्त इसीलिए इमरान खान ने कहा था हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें तहरीक चलानी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ के लिए, अपनी डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। और मईशत तो सबको लेकर इस वक्त सब पे असरअंदाज हो रही है। तो अब तहरीक के ऊपर उन्होंने पार्टी के लिए हिदायत भेजी है कि सारे यकजा होकर सारा फोकस तहरीक के ऊपर करें। उन्होंने ये अपनी हिदायत भेज दी है जो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान की दे दी गई है कि सारे मुत्तहिद होकर सारा अपना फोकस तहरीक के ऊपर ले आएं। और तहरीक इसलिए है क्योंकि इंसाफ के दरवाजे सारे बंद हो गए। ये इमरान खान का पैगाम था। इतना ही आज हमें मिला है। मेरी बहनें अंदर जा नहीं सकी हैं, तो इसलिए हमारी फैमिली को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा खान